दर्शक बंधुओं कहते हैं कि सप्ताह के 7 दिनों में शनिवार का दिन न्याय, कर्म और मुक्ति का दिन माना गया है। शनिदेव, जिन्हें महादेव का अग्रसेवक और कर्मों का निर्माता भी कहा गया है, इस दिन श्रद्धा से उनकी कथा सुनने वाला मनुष्य अपने जीवन भर के दुखों, कष्टों, रुकावटों और अभाग्य से मुक्त होने लगता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि शनिदेव का क्रोध भी न्याय का रूप है और उनकी कृपा भी न्याय का प्रकाश। जिस व्यक्ति के जीवन में कर्मों की धूल जम जाती है, शनिदेव उसे पीड़ा देकर नहीं बल्कि उस धूल को हटाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और जिस मनुष्य के जीवन में सच्चाई, भक्ति और पवित्रता हो, उसके लिए शनिदेव का आशीर्वाद किसी अमृत से कम नहीं। कहते हैं कि शनिवार के दिन शनिदेव की यह कथा सुनने मात्र से जीवन में छाए हुए काले बादल स्वयं हटने लगते हैं। आज की हमारी पावन कथा शुरू होती है एक छोटे से नगर से, जहां रहता था एक युवक विनीत। स्वभाव से शांत, दिल से भला, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके साथ कोई पुराना वैर लिया हो। नौकरी में रुकावट, व्यापार में हानि, घर में कलह, माता पिता बीमार और ऊपर से पड़ोसियों की ताने। ऐसा लगता था मानो हर दिशा उसके लिए बंद हो चुकी हो। विनीत कहता था, क्या मेरा जन्म ही दुख सहने के लिए हुआ है? और यही प्रश्न उसकी रातों को और लंबा कर देता था। एक दिन, यही शनिवार की सुबह, जब वह अपने जीवन से पूरी तरह टूट चुका था, वह नगर के बाहर स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, अगर आप हैं तो आज मेरी सुन लें, नहीं तो मुझे इस दुनिया में रहने का कोई कारण नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी उसके पास एक बूढ़ा साधु आया, धवल दाढ़ी, शांत नजर और चेहरे पर सौम्यता। साधु बोले, बेटा, दुख तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं है कि तुम अभागे हो, दुख इसलिए है कि तुम्हारे भीतर की शक्ति जागी नहीं है। शनिदेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। विनीत ने रोते हुए कहा, अगर यह परीक्षा है तो मैं हार चुका हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अभी परीक्षा शुरू हुई है। क्या तुम शनिदेव का शनिवार व्रत करोगे? विनीत ने डरते हुए पूछा, क्या इससे मेरा दुख समाप्त हो जाएगा? साधु बोले, तुम व्रत नहीं, सत्य और धैर्य का संकल्प लो। शनिदेव केवल उन पर कृपा बरसाते हैं जो कर्म को स्वीकारते हैं, और शनिवार की यह कथा सुनने वाला मनुष्य कभी अंधकार में नहीं भटकता। साधु ने अपना कमंडल उठाया और विनीत को शनिवार की यह पावन कथा सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले उज्जैनी नगर में एक गरीब बढ़ई रहता था। उसका नाम था रघुपत। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी परिवार के लिए खाना जुटाने में असमर्थ रहता था। लोग कहते थे कि उसके भाग्य में दरिद्रता लिखी है। एक दिन वह रोते हुए महादेव के मंदिर में गया और बोला, भोलेनाथ, मुझसे जीवन का बोझ नहीं उठता। उसी समय आकाश में गहरी गड़गड़ाहट हुई और एक दिव्य स्वर आया, रघुपत, आज शनिवार है। शनिदेव स्वयं तुम्हारे कर्मों का लेखा देखने आएंगे। सत्य, धैर्य और विनम्रता का दीप जलाओ। शनिदेव आज तुम्हें नई राह देंगे। रघुपत ने दीप जलाया और जैसे ही दीपक की लौ स्थिर हुई, मंदिर के द्वार पर एक काला, तेजस्वी, न्यायमूर्ति जैसा व्यक्ति खड़ा हुआ। ये स्वयं शनिदेव थे। उनके नेत्र गंभीर, स्वर शांत और उनकी उपस्थिति में पूरा वातावरण स्थिर हो गया। शनिदेव बोले, रघुपत, तुम्हारा दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारे कर्मों का रूपांतरण है। आज से हर शनिवार व्रत करो, मेरे नाम का तेल और दीप चढ़ाओ और झूठ तथा लोभ से दूर रहो। तुम्हारे जीवन का भाग्य पत्र मैं स्वयं बदल दूंगा। रघुपत ने व्रत किया और आश्चर्य की बात, कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका छोटा सा बढ़ई खाना बड़ा कारखाना बन गया, परिवार खुशहाल हुआ और नगर में उसका सम्मान बढ़ने लगा। लोग पूछते, तुम्हारा भाग्य कैसे बदला? वह केवल एक ही बात कहता, शनिवार को शनिदेव की कथा सुनो, सच्चे मन से व्रत करो, दुख अपने आप दूर भागेंगे। विनीत साधु की कथा सुनते सुनते रो पड़ा। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तो उठ बेटा, शनिदेव की कथा सुन ली, अब अपना जीवन बदलना शुरू कर। विनीत ने उस शनिवार व्रत की शुरुआत की और कुछ हफ्तों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। नौकरी मिल गई, घर में शांति लौट आई, माता पिता स्वस्थ होने लगे और व्यापार की राहें खुलने लगी। नगर में लोग कहने लगे, जिसके जीवन में शनिदेव की कृपा उतर जाए, उसके दुख कितने ही बड़े हों, स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधुओं, शनिवार की यह पावन कथा सुनने भर से शनिदेव की कृपा घर में प्रवेश करती है और जीवन की रुकावटें गलने लगती हैं, जैसे धूप में बर्फ पिघल जाती है।
जो शनिवार के दिन श्रद्धा से व्रत करता है, दान करता है और यह कथा सुनता है, उसके जीवन में न्याय भी आता है, सुख भी आता है और शांति भी। इसलिए कहता हूं, शनिवार के दिन यह कथा अवश्य सुने, अपने परिवार में भी सुनाएं। और अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और महादेव का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव। विनीत के जीवन में शनिदेव की कृपा उतरने के बाद नगर में एक नई चर्चा फैल गई थी। लोग कहते थे कि जिसने अपनी किस्मत को हार घोषित कर दिया था, उसी ने अपनी किस्मत को बदलते हुए देखा है। और यह परिवर्तन किसी ताबीज या किसी चमत्कारी वस्तु से नहीं हुआ था, बल्कि केवल शनिवार के व्रत से, केवल शनिदेव की कथा सुनने से, केवल श्रद्धा और सत्य की राह अपनाने से हुआ था। लेकिन जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। जहां रोशनी होती है वहीं उसकी परीक्षा भी होती है। और जिस मनुष्य पर शनिदेव की कृपा उतरती है, उसी की परीक्षा सबसे कठिन होती है, क्योंकि शनिदेव कभी बिना कारण किसी को ऊंचा नहीं उठाते। उनकी दृष्टि सतर्क, न्यायपूर्ण और अटल होती है। विनीत अब शांत था, खुश था, लेकिन वह जानता नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। एक दिन नगर में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम था सौमित्र। वह बाहरी नगर से आया था, बहुत चतुर, चालाक और बातों में मीठा। उसकी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी ठंडक छिपी रहती थी। नगर में कई लोग उससे प्रभावित हो गए। वह लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता, अमीर बनने के रास्ते बताता और कहता, मैं भाग्य नहीं देखता, मैं केवल अवसर देता हूं। जो मेरा साथ देगा वह ऊंचा उठेगा और जो नहीं देगा वह पछताएगा। लोग उसके प्रभाव में आने लगे, लेकिन विनीत को उसके चेहरे में कुछ अजीब लगता था। एक खालीपन, एक घमंड, एक आडंबर जनित ऊर्जा जिसे समझ पाना मुश्किल था। उसने कई बार सोचा कि यह व्यक्ति नगर में अचानक क्यों आया है और लोगों को इतनी आसानी से अमीरी के सपने क्यों दिखा रहा है। एक शाम सौमित्र विनीत के घर आया और बोला, विनीत, मैंने सुना है कि तू अब नगर में सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति है। तूने शनिदेव की कृपा पाई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू भी मेरे व्यापार में शामिल हो जा। हमारी साझेदारी नगर को बदल देगी। हम दोनों मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। विनीत ने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद सौमित्र, लेकिन मैं किसी गलत या छलपूर्ण काम में भाग नहीं लेना चाहता। सौमित्र ने हंसते हुए कहा, अरे विनीत, मैं छल नहीं करता, मैं सिर्फ अवसर देता हूं। मेरे पास इतना धन है कि मैं नगर के आधे लोगों की किस्मत बदल सकता हूं, पर शर्त बस इतनी है कि लोग मेरे साथ चलें। जो मेरे साथ चलेंगे वह अमीर होंगे, जो नहीं चलेंगे वह मेरे रास्ते में होंगे। यह सुनते ही विनीत के भीतर एक चेतावनी उठी। शनिदेव की कथा में साधु ने कहा था, जहां अधर्म की कदम ध्वनि सुनाई दे, वहां सत्य का दीप पहले हिलता है। विनीत ने सौमित्र की आंखों में देखा। वहां कोई प्रकाश नहीं था, सिर्फ एक गहरा धुंधलापन, मानो भीतर कोई लालच की आग जल रही हो। उसने कहा, सौमित्र, धन का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं। सौमित्र की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने कहा, अच्छा विनीत, तू मेरा साथ नहीं देगा? याद रखना, जो मेरे साथ नहीं चलता वह मेरे सामने खड़ा होता है, और मेरे सामने खड़े होने वाला टिकता नहीं। विनीत ने शांत स्वर में कहा, मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, सत्य कभी हारता नहीं। सौमित्र गुस्से से चला गया। अगले ही सप्ताह नगर में अचानक घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों का व्यापार अचानक बंद हो गया, कुछ की दुकानें आग में जल गईं, कुछ के घर में कलह बढ़ गई। नगर का वातावरण बदलने लगा। लोग परेशान होकर एक ही बात कहने लगे, जब से सौमित्र आया है नगर में अजीब सी बाधाएं बढ़ गई हैं। धीरे धीरे यह डर भी फैल गया कि शायद सौमित्र के पास कोई तांत्रिक शक्ति है और जो उसका विरोध करे वह नष्ट हो जाता है। लेकिन विनीत न तो डर रहा था, न दहशत में था। वह शनिवार का व्रत करता रहा, शनिदेव की कथा सुनाता रहा और लोगों को धैर्य रखने को कहता रहा। एक दिन सुबह जब विनीत मंदिर जा रहा था, तभी नगर में खबर फैल गई कि सौमित्र पूरे नगर को इकट्ठा करना चाहता है। वह चौराहे पर खड़ा होकर घोषणा करेगा। लोग इकट्ठा होने लगे। सौमित्र मंच पर चढ़ा और बोला, मुझे पता है कि इस नगर की परेशानियों के लिए मुझे दोष दिया जा रहा है, लेकिन सच यह है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नगर में कुछ लोग मेरी राह में रुकावट बन रहे हैं। यदि यह नगर समृद्ध होना चाहता है तो उन रुकावटों को दूर करना होगा, और वह रुकावट है। विनीत लोग चौंक गए, कुछ लोग डर गए, कुछ ने फुसफुसाकर कहा, अब विनीत का जीवन खतरे में है। लेकिन तभी विनीत आगे आया और बोला, सौमित्र, यदि तुम्हारे भीतर सत्य है तो मुझे हटाने की आवश्यकता क्यों?
सौमित्र की आंखों में क्रोध की अग्नि उठी। उसने कहा, क्योंकि तू इस नगर का भाग्य बदलने नहीं बल्कि इसे रोकने आया है। तू शनिदेव की बात करता है, लेकिन शनिदेव देने वाले नहीं, छीनने वाले हैं। यह सुनते ही आसमान में बिजली सी गिरी। विनीत का चेहरा शांत था। उसने कहा, सौमित्र, शनिदेव छीनते नहीं, कर्म का फल देते हैं, और तेरा कर्म तुझे आज जवाब देगा। तभी हवा भारी होने लगी, पेड़ झुकने लगे, आकाश में काले बादल एकत्र होने लगे, मानो स्वयं शनिदेव नगर की ओर उतर रहे हों। नगर वाले डर कर एक दूसरे से चिपक गए, और तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी जो आकाश से आई लग रही थी। कोई दिख नहीं रहा था, पर आवाज स्पष्ट थी। मनुष्य का घमंड उसके पतन की जड़ है। जो दूसरों का भाग्य छीनने चले, वह अपना भाग्य पहले खोता है। सौमित्र डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ से उसका सोने का चिन्ह गिर पड़ा। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह बोला, कौन है? कौन मुझसे बात कर रहा है? आवाज और गहरी हुई। जिसने न्याय से मुंह मोड़ा, वह न्याय के प्रहार से बच नहीं सकता। एक तेज हवा का झोंका उठा, और उसी क्षण सौमित्र जमीन पर गिर पड़ा, मानो किसी विशाल शक्ति ने उसका अभिमान तोड़ दिया हो। वह चीखने लगा, मुझे बचाओ विनीत, मैं गलत था। मैं नगर को अपने लोभ में बांधना चाहता था, पर अब समझ गया हूं कि शनिदेव से बड़ा कोई नहीं। आंसू बहाते हुए वह विनीत के चरणों पर गिर पड़ा। विनीत ने उसे उठाया और कहा, जब मनुष्य अपना घमंड त्याग देता है, तब शनिदेव भी उसे दंड नहीं देते। नगर वाले रोने लगे। उनकी आंखों में राहत, आश्चर्य और आस्था का संगम था। उसी शाम विनीत ने पूरा नगर इकट्ठा किया और कहा, आज शनिदेव ने हमें एक शिक्षा दी है कि धन से, छल से, भय से कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा वही होता है जो सत्य में स्थिर रहे, कर्तव्य में अडिग रहे। और शनिदेव की कृपा पाना, चाहे नगर में शनिदेव की दिव्य चेतावनी के बाद वातावरण जैसे बदल गया था। हवा में एक अलग प्रकार की पवित्रता घुल चुकी थी। लोग जिनके हृदय में भय था, अब उनके भीतर श्रद्धा जाग उठी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि सत्य का दीप कितना प्रबल होता है और घमंड का अंधकार कितनी जल्दी टूट जाता है। सौमित्र अब शांत हो चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। उसमें अब वैसा चतुराई भरा चमकता हुआ अहंकार नहीं था, बल्कि विनम्रता थी, पश्चाताप था। वह विनीत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं धन के भ्रम में डूबा था विनीत। मैंने समझा था कि मैं नगर को चलाऊंगा, लेकिन आज शनिदेव ने दिखा दिया कि नगर को चलाने वाला मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वरीय न्याय है। मैं अपने सारे छलपूर्ण कार्य त्यागने की प्रतिज्ञा करता हूं और नगर के लोगों से क्षमा मांगता हूं। यह सुनकर नगर वाले भी पिघल गए, क्योंकि आखिर मनुष्य गलती का पात्र है, लेकिन पश्चाताप उसे पुनः मनुष्य बनाता है। इसीलिए विनीत ने सौमित्र को गले लगाते हुए कहा, सौमित्र, शनिदेव दंड नहीं देते, वे केवल मार्ग दिखाते हैं। तुमने मार्ग देख लिया, यही तुम्हारा उत्थान है। नगर में यह परिवर्तन देखकर साधु की बातें विनीत को याद आईं, जो उन्होंने कभी पीपल के नीचे कही थी। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन जब मनुष्य उस राह पर दृढ़ रहता है, तब ईश्वर स्वयं उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। शनिदेव की कृपा ने न केवल विनीत को, बल्कि पूरे नगर को बदल दिया था। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शनिदेव जब भी कृपा या चेतावनी देते हैं, उनके पीछे एक गहरी शिक्षा छिपी होती है, और वही शिक्षा अब विनीत के सामने खुलने वाली थी। उस रात विनीत अपने घर के आंगन में बैठा था। दीपक की लौ स्थिर थी, हवा शांत थी और पूरा आकाश तारों से भरा हुआ लग रहा था। तभी उसके सामने वही बूढ़ा साधु प्रकट हुए, जिन्हें उसने पीपल के नीचे देखा था। विनीत तुरंत उठकर उनके चरणों में झुक गया। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, विनीत, आज का दिन इस नगर की दिशा बदलने वाला दिन था, लेकिन एक बात समझ लो, शनिदेव की दृष्टि केवल उन पर टिकती है जो कर्म करते हैं और सत्य से विचलित नहीं होते। तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसका दूसरा अध्याय अब शुरू होगा। विनीत ने आश्चर्य से पूछा, दूसरी परीक्षा? साधु धीरे से मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, शनिदेव केवल बाहरी शत्रुओं की परीक्षा नहीं लेते, वे मनुष्य के भीतर छिपे शत्रुओं की भी परीक्षा लेते हैं। मनुष्य का भय, उसका मोह, उसका लालच, उसका क्रोध, ये सब अंदर के दानव हैं। जब तक मनुष्य इन पर विजय नहीं पा लेता, तब तक शनिदेव की कृपा स्थिर नहीं होती। साधु ने कहा, कल शनिवार है और कल तुम्हें एक ऐसी धूप की किरण मिलेगी जो तुम्हें अगले मार्ग पर ले जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जो दिखाई दे वह सत्य न भी हो,
और जो सत्य हो वह दिखाई भी न दे। साधु इतना कहकर धीरे धीरे अंधेरे में विलीन होने लगे। विनीत ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उसकी कोशिश व्यर्थ थी। अगले दिन जब सुबह का सूरज निकला तो नगर का वातावरण असाधारण रूप से शांत था, जैसे किसी आशीर्वाद की चादर पूरी धरती पर फैली हुई हो। विनीत अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक अजनबी महिला दरवाजे पर खड़ी थी। साधारण वस्त्र, थकी हुई आंखें, चेहरा सूखा पर नजरें। तेज उसकी मुट्ठी में एक टूटा हुआ कलश था। वह बोली, बेटा क्या तुम विनीत हो जिसने इस नगर को बचाया? विनीत ने विनम्रता से सिर झुकाया और पूछा, माताजी आप कौन हैं और क्या समस्या है? आपकी महिला बोली, मेरा नाम देवकी है। मैं इस नगर से दूर एक पहाड़ी गांव में रहती हूं। मेरा बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित है। कई वैद्य के पास गई लेकिन उसकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। कल रात स्वप्न में एक तेज प्रकाश आया और उस प्रकाश में एक आवाज गूंजी, शनिदेव की कथा सुनने वाले विनीत के पास जाओ, वही तेरे कष्ट का समाधान करेगा। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि मेरा कलश भी उससे टूट गया, लेकिन मेरे हृदय में एक विश्वास बस गया, इसलिए मैं सुबह सुबह यहां आ गई। विनीत यह सुनकर स्तब्ध था। वह सोच रहा था, मैं कौन होता हूं किसी के दुख दूर करने वाला? मैं तो स्वयं उन्हीं की कृपा से बचा हूं। पर फिर साधु की बात उसके कानों में गूंज उठी, कल तुम पर एक धूप की किरण उतरेगी, कल तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा। विनीत ने देवकी से कहा, माताजी मैं वैद्य नहीं हूं, लेकिन मैं आपको वहीं ले जाऊंगा जहां समाधान मिलेगा। उसने देवकी को लेकर नगर के बाहर उसी पीपल के पेड़ की ओर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा का तापमान बदलने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां विराजमान थी। पीपल के नीचे पहुंचते ही देवकी का टूटा हुआ कलश जमीन पर रखा और वहीं साधु अचानक वहां प्रकट हुए। उनका चेहरा पहले से भी अधिक तेजस्वी था। वे बोले, विनीत देवकी सत्य का रूप है और उसका बेटा कर्म का परिणाम। जब सत्य कष्ट में होता है तो उसे उठाना धर्म है, इसलिए यह तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम किसी के दुख को अपना दुख मानकर उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो? विनीत ने दृढ़ स्वर में कहा, हां गुरुदेव, मैं करूंगा। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला, विनीत के हाथ में दिया और कहा, शनिदेव के नाम का ध्यान करते हुए इसे देवकी के कलश पर डालो। विनीत ने आंखें बंद की, शनिदेव का नाम लिया और जल कलश पर गिराया। अगले ही क्षण कलश का टूटा हुआ हिस्सा स्वयं जुड़ने लगा, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे समेट रही हो। देवकी आश्चर्य से कांप उठी। साधु बोले, यह संकेत है कि सत्य पर किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तुम देवकी के गांव जाओ और उसके बेटे के माथे पर यह आशीर्वाद जल लगाओ, वह निश्चय ही स्वस्थ हो जाएगा। विनीत ने तुरंत देवकी को साथ लिया और पहाड़ी गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पथरीला, उबड़ खाबड़ और चारों ओर घना जंगल, लेकिन देवकी के भीतर विश्वास था और विनीत के भीतर शनिदेव की शक्ति का आभास दोनों चल रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उनका मार्ग आसान कर रहा हो। आखिरकार वे गांव पहुंचे, जहां एक छोटी सी झोपड़ी में देवकी का बेटा बेहोश पड़ा हुआ था। उसका शरीर तप रहा था, सांसें टूट रही थीं। विनीत उसके पास बैठा, आंखें बंद की और उसके माथे पर आशीर्वाद जल लगा दिया। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। गांव वाले सांस रोककर खड़े थे। फिर अचानक बच्चे की बंद पलकें हल्की सी कांपी, फिर धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर होने लगी। रंग वापस आने लगा और वह अपनी मां को पुकारने लगा, मां। देवकी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बच्चे को गले लगाया और बोली, शनिदेव की कृपा से मेरा बेटा वापस आ गया। विनीत भी भावुक हो उठा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शनिदेव की कृपा केवल दंड देने में नहीं, बल्कि उपचार करने में भी सक्षम है। यह केवल शक्ति नहीं, यह न्याय और करुणा दोनों का संगम है। गांव वाले विनीत के चरणों में गिर गए, लेकिन विनीत ने उन्हें उठाते हुए कहा, मैं नहीं, मैं तो केवल माध्यम हूं। जो कुछ भी हुआ शनिदेव की कृपा से हुआ है। गांव वाले बोले, विनीत, आज शनिवार का दिन सदियों तक हमारे गांव के लिए याद किया जाएगा। तुमने हमारे जीवन में प्रकाश भर दिया है। देवकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मैंने सुना था कि शनिदेव कठोर हैं, लेकिन आज समझ आया कि कठोर नहीं, न्यायप्रिय हैं। वे परीक्षा लेते हैं लेकिन प्यार भी देते हैं। विनीत मुस्कुराया और बोला, माताजी, शनिदेव वही देते हैं जो मनुष्य योग्य होता है। अगर कर्म अच्छा हो तो शनिदेव की छाया वरदान बन जाती है, और अगर कर्म बुरा हो तो वही छाया चेतावनी बन जाती है।
गांव में उस रात दीप जलाए गए लोग नाचने लगे, भजन गाने लगे। हर ओर प्रसन्नता का वातावरण था और विनीत को महसूस हो रहा था कि साधु ने सही कहा था। उसकी परीक्षा अभी बाकी है और अभी यह केवल शुरुआत है। अगले शनिवार उसे क्या करना है वह नहीं जानता था, पर इतना जरूर समझ गया था कि शनिदेव उसे केवल नगर का नहीं बल्कि लोगों के जीवन का दीप बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। जब वह वापस नगर की ओर लौट रहा था तब संध्या का समय था। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी और आकाश में गहरा नीला रंग फैल चुका था। चलते चलते विनीत ने ऊपर देखा और मन ही मन बोला, हे शनिदेव, यदि आपने मुझे इस भूमिका के लिए चुना है तो मुझे शक्ति दें कि मैं सत्य के मार्ग पर अडिग रह सकूं। तभी आकाश में एक काली छाया बादल की तरह हिली और एक ध्वनि विनीत के हृदय में उतरी, सत्य पर डटा रहने वाला कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारी परीक्षा अभी जारी है और तुम्हारा मार्ग अभी उजाला मांगता है। विनीत ने विनम्रता से सिर झुकाया और नगर की ओर कदम बढ़ा दिए। विनीत नगर लौट रहा था और उसका मन एक अजीब सी शांति से भर गया था, मानो उसके भीतर कोई नई ऊर्जा जन्म ले चुकी हो। यह ऊर्जा अहंकार की नहीं थी, यह श्रद्धा की थी। जैसे उसे अब यह समझ आने लगा था कि शनिदेव उसे केवल उसके जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जैसे उसे अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी खड़ा होना था। जब वह नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो लोगों ने उसे देखा और आश्चर्य से भर गए, क्योंकि उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और यह तेज किसी गर्व या विजय का नहीं बल्कि करुणा का था। जैसे एक दीपक जलाया गया हो और वह दीपक अब दूसरे दीपकों को भी रोशन करना चाहता हो। नगर के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, विनीत, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि शनिदेव का वरदान केवल भाग्य को नहीं हृदय को भी बदलता है। तुम ना होते तो शायद देवकी का बेटा बच नहीं पाता। विनीत ने सिर झुका दिया और कहा, मैं तो केवल माध्यम हूं, शनिदेव की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तभी भीड़ के बीच से सौमित्र निकलकर आगे आया। उसके चेहरे पर पश्चाताप की गहरी लकीरें थीं। उसने कहा, विनीत, मैंने अपने लालच में नगर को डराने की कोशिश की, लेकिन तुमने उस भय को भक्ति में बदल दिया। अगर तुम मुझे माफ ना करते तो शायद मैं और भी गहरा गिरता। विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, सौमित्र, मनुष्य से गलती होती है, लेकिन जब वह सत्य स्वीकार कर लेता है तो उसका जन्म सार्थक हो जाता है। नगर ने राहत की सांस ली, लेकिन इसी क्षण साधु के शब्द उसे फिर याद आए, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। विनीत के मन में एक हल्का कंपन हुआ, जैसे कोई आने वाली घटना की आहट हो, लेकिन वह शांत रहा। उस रात जब पूरा नगर सो रहा था, विनीत आंगन में अकेला बैठा आकाश को देख रहा था। तभी हवा अचानक ठंडी हो उठी, दीपक की लौ डोलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके समीप आ रही हो। विनीत ने अनुभूति की कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी एक आवाज उसके हृदय में उतरी, विनीत, क्या तुम तैयार हो अपनी अगली परीक्षा के लिए? उसने तुरंत सिर झुकाया और कहा, हे देव, आपकी इच्छा ही मेरा मार्ग है। आवाज ने कहा, सत्य पर डटा मनुष्य कभी भयभीत नहीं होता। कल प्रातः तुम्हारे द्वार पर एक और आत्मा आएगी। उसका कष्ट गहरा है, लेकिन समाधान उससे भी गहरा होगा। तुम्हें चुनना होगा कि तुम उसका कष्ट कम करते हो या अपनी शांति बचाते हो। यह कहकर वह दिव्य स्पर्श समाप्त हो गया। सुबह जब विनीत दरवाजा खोलने गया तो एक छोटी बच्ची दहलीज पर बैठी थी। लगभग 10 वर्ष की आयु, मासूम चेहरा, लेकिन आंखों में गहरा डर। बच्ची ने विनीत को देखते ही उसके पैर पकड़ ली और रोने लगी। विनीत ने उसे उठाकर अंदर बैठाया और पूछा, बेटा क्या हुआ? बच्ची ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम गौरी है, मेरे पिता बीमार हैं। बहुत दिनों से वे अपना होश भी खो देते हैं। लोग कहते हैं उनके ऊपर कोई भारी छाया है। मैं उन्हें वैद्य के पास ले गई, पर वैद्य ने कहा, यह बीमारी नहीं, यह ग्रह दोष है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसे शनिदेव की कृपा मिली हो। रात को मैंने सपना देखा जिसमें एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसने कहा, जा विनीत के पास, वह तेरे पिता के भाग्य का द्वार खोलेगा। विनीत के भीतर कंपन न उठा। यह साधारण मामला नहीं था। ग्रह दोष, छाया, ये शब्द मन में एक गंभीर आहट देते थे, लेकिन वह बच्ची की मासूम आंखों को देखकर स्वयं को पीछे नहीं खींच सकता था। उसने कहा, चलो गौरी, मुझे तुम्हारे घर ले चलो। रास्ता जंगल के किनारे से होकर गुजरता था।
पेड़ों की छाया लंबी और अंधेरी थी, मानो सूरज भी वहां आने से डरता हो। गौरी का घर बहुत छोटा था, मिट्टी से बना हुआ, और भीतर अजीब सी सीलन थी। जब वे अंदर गए तो उसने देखा कि गौरी का पिता अंधेरे कोने में बैठा था। उसकी आंखें लाल, चेहरा पीला और सांस भारी भारी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। वह बुदबुदा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। विनीत के शरीर में एक क्षण के लिए सिहरन दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसे शनिदेव की ऊर्जा अपने हृदय में धड़कती महसूस हुई। उसने कहा, गौरी, एक दीपक लाओ। बच्ची तुरंत भागकर दीपक लाई। विनीत ने दीपक जलाया और उसे उस व्यक्ति के सामने रखा। जैसे ही प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ा, वह आदमी जोर से चिल्लाया। उस चिल्लाहट में पीड़ा भी थी और क्रोध भी। हवा भारी हो गई, कमरे की दीवारें जैसे चरमराने लगी। विनीत ने आंखें बंद कर मन ही मन शनिदेव का मंत्र जपना शुरू किया। हे शनिदेव, न्याय के अधिपति, कृपा करें। कमरे की हवा अचानक स्थिर हुई। दीपक की लौ एक जगह जम गई। फिर विनीत ने अपना दायां हाथ उठाया और गौरी के पिता के सिर पर रखा। जैसे ही हाथ रखा, वह आदमी जोर से कांपने लगा। उसका शरीर थरथराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गौरी रोने लगी। विनीत ने कहा, घबराओ मत, यह गिरना उपचार का पहला चरण है। कुछ देर बाद वह व्यक्ति धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखों में लालिमा गायब थी, चेहरा सामान्य हो रहा था और कुछ क्षण में वह अपनी बेटी का नाम पुकारने लगा। गौरी, गौरी। बच्ची दौड़कर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, बाबा, आप ठीक हो गए। व्यक्ति ने विनीत की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी। उसने कहा, बेटा, मुझे नहीं पता आपने क्या किया, लेकिन मेरे ऊपर वर्षों से जो बोझ था, आज वह हट गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया हो। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे जमा हो गए। कुछ के हाथ जुड़े थे, कुछ विनीत को भगवान का दूत मान रहे थे। लेकिन विनीत ने कहा, मैं भगवान नहीं, मैं तो केवल शनिदेव का सेवक हूं। वही करते हैं, मैं तो केवल उनका माध्यम हूं। लोग विनीत को घेर कर खड़े हो गए। कोई पूछ रहा था, क्या मेरा व्यापार सुधर जाएगा? कोई कह रहा था, क्या मेरे बेटे की नशे की आदत छूट सकेगी? कोई कह रहा था, क्या मेरे घर की कलह खत्म होगी? विनीत ने सभी से एक ही बात कही, शनिदेव कृपा अवश्य करते हैं, लेकिन वह कृपा सत्य, धैर्य और सच्चे कर्म पर टिकती है। व्रत करो, कथा सुनो और किसी भी कष्ट से मत डरो। शनिदेव परीक्षा लेते हैं पर छोड़ते नहीं। उस रात पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। लोग कह रहे थे कि आज जैसे विरक्ति का अंधेरा हटकर आशा का सूर्योदय हो गया हो। विनीत ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन बोला, हे शनिदेव, यदि आपने मुझे लोगों की सहायता के लिए चुना है तो मुझे अधिक शक्ति दें कि मैं किसी भी परीक्षा में डगमगाऊं नहीं। तभी एक हल्की हवा चली और दूर कहीं ढोल की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज भक्ति की भी थी और चेतावनी की भी, मानो शनिदेव कह रहे हों, विनीत, अभी यात्रा बाकी है, अभी न्याय अधूरा है और अभी मार्ग लंबा है। नगर और गांव के सभी लोगों ने उस रात एक ही बात कही, जिसने शनिदेव का नाम लिया उसका अंधेरा कट गया, और जिसने शनिदेव की कथा सुनी उसके जीवन में प्रकाश उतर आया। और दर्शक बंधु, यदि आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा से शनिवार की कथा सुने, भक्ति से व्रत करें, और यदि कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि शनिदेव की यह कृपा और भी घरों तक पहुंच सके। हर हर महादेव गांव में दीपक जलने के बाद जो शांति उतरी थी, वह केवल बाहरी रोशनी की नहीं थी, वह लोगों के दिल में जागे विश्वास की भी रोशनी थी। परंतु सत्य यह है कि जहां विश्वास जन्म लेता है, वहीं परीक्षा भी जन्म लेती है। अगले कुछ दिनों में विनीत ने देखा कि जो लोग पहले जीवन से हार चुके थे, अब उनमें नया उत्साह पैदा हो रहा था। गांव वालों के चेहरे बदल गए थे, मानो वे अब अपनी किस्मत से लड़ने को तैयार हों। लेकिन इसी परिवर्तन के बीच एक नई छाया उठने लगी। एक बूढ़ा ब्राह्मण नगर में आया। उसका नाम था सोमेश्वर। उसकी आंखें तीखी थीं, आवाज भारी थी और वह प्राचीन ग्रंथों का झांता बताया जाता था। शुरुआत में लोग उसका सम्मान करते थे, पर धीरे धीरे सोमेश्वर लोगों में एक अजीब सा संदेह फैलाने लगा। उसने कहना शुरू किया कि शनिदेव की कृपा इतनी सरल नहीं होती। शनिदेव केवल न्याय देते हैं, परंतु न्याय से पहले दंड आता है। उसने कहा कि जिस नगर में अचानक इतने चमत्कार हो रहे हों, वहां कोई गहरी शक्ति सक्रिय होती है। जिसने यह चमत्कार किए हैं वह या तो देवदूत है या कुछ। और लोग अब भ्रमित होने लगे,
क्योंकि मनुष्य का हृदय विश्वास जल्दी करता है, लेकिन संदेह और भी जल्दी करता है। धीरे धीरे नगर में दो विचार बनने लगे। एक समूह कहता, विनीत शनिदेव की कृपा का दूत है, और दूसरा समूह सोमेश्वर की बातों में आकर कहता, यह संभव नहीं कि इतना साधारण मनुष्य अचानक इतना शक्तिशाली हो जाए। ऐसे चमत्कार केवल योगी, सिद्ध या किसी अनजानी शक्ति के माध्यम से होते हैं। शनिदेव की कृपा इतनी सरल नहीं होती। जैसे जैसे यह भ्रम बढ़ने लगा, नगर का वातावरण बदलने लगा। वही लोग जो विनीत के चरण छूते थे, अब दूर दूर से उसे देखने लगे। कुछ की आंखों में सम्मान था, कुछ की आंखों में भय, और कुछ की आंखों में संदेह। विनीत यह सब देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर शनिदेव की वह ऊर्जा थी जो मनुष्य को भीड़ से नहीं, सत्य से जोड़ती है। परंतु उस रात उसकी परीक्षा और गहरी होने वाली थी। रात का समय था, पूरा आकाश बादलों से घिरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, और दूर कहीं काला पंछी कराह रहा था। विनीत घर के बाहर बैठा था। दीपक की लौ कमजोर हो रही थी। तभी अचानक एक छाया उसके सामने से गुजर गई, इतनी तेज कि उसकी आंखें भी उसे पहचान नहीं पाईं। विनीत ने कहा, कौन है, बाहर आओ। पर कोई उत्तर नहीं आया। तभी हवा रुकी, दीपक स्थिर हो गया, और वही दिव्य आवाज उसके हृदय में उतरी, विनीत, यह परीक्षा का समय है। जो संदेह तुम्हारे नगर में पैदा हुआ है, वह तुम्हारे लिए नहीं, उस सत्य के लिए है जिसे तुम धारण किए हुए हो। यदि तुम्हारा मन डोलेगा तो उनकी आस्था टूट जाएगी, यदि तुम्हारा मन स्थिर रहेगा तो उनकी आस्था जन्म लेगी। विनीत ने सिर झुकाया और पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? आवाज ने कहा, कल भोज के मैदान में नगर की सभा होगी। वहां सत्य और असत्य आमने सामने खड़े होंगे। तुम्हें वहां उपस्थित होना है, और तुम्हारा सत्य तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे धैर्य से प्रकट होगा। अगले दिन नगर के लोग विशाल मैदान में एकत्रित हुए। मध्य में एक ऊंचा मंच था, जिस पर सोमेश्वर पहले से ही खड़ा था। लोग चुप हो गए। सोमेश्वर ने गहरी आवाज में कहा, विनीत, यह नगर तुम्हें देवता मानने लगा है, लेकिन देवता बनने के लिए सिद्ध चाहिए, तप चाहिए, जन्मों की साधना चाहिए। क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे पीछे कोई भटकाने वाली शक्ति नहीं है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि नगर में जो चमत्कार हुए हैं वे किसी गुप्त तांत्रिक विद्या से नहीं हुए? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि शनिदेव ने तुम्हें छुआ है? जनता में फुसफुसाहट उठी। विनीत शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर वही करुण तेज था जो लोगों ने पहले देखा था। उसने धीरे से कहा, सोमेश्वर जी, क्या सत्य को सिद्ध करना पड़ता है? क्या प्रकाश को प्रमाण देना पड़ता है कि वह प्रकाश है? सोमेश्वर ने तिल मिलाकर कहा, यह बातें भोले लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। अगर शनिदेव ने तुम्हें छुआ है तो एक साधारण परीक्षा में यह प्रमाणित हो जाएगा। उसने जेब से एक मुट्ठी काले तिल निकाले और कहा, यदि तुम वास्तव में शनिदेव के कृपा पात्र हो तो यह तिल तुम्हारे हाथ में टूटेंगे नहीं। साधारण मनुष्य के हाथों में यह तिल चूर चूर हो जाते हैं। लोग हाँफ गए, कुछ की सांसें थम गईं, कुछ को लगा कहीं विनीत असफल हो गया तो। विनीत मंच पर आया, उसने हाथ बढ़ाया। सोमेश्वर ने काले तिल उसके हाथ में रखे। विनीत ने आंखें बंद की, शनिदेव का नाम लिया और तिल उसकी मुट्ठी में आ गए। कुछ क्षणों की शांति के बाद उसने हाथ खोला और पूरा नगर स्तब्ध रह गया। तिल एक भी नहीं टूटा था। वे वैसी ही अवस्था में थे जैसे सोमेश्वर ने उसके हाथ में रखे थे। लोग एक पल के लिए मौन हो गए, फिर विस्मय, श्रद्धा और आस्था की लहर फूट पड़ी। पूरा मैदान जय शनिदेव के नाद से गूंज उठा। महिलाएं रोने लगीं, पुरुष हाथ जोड़कर घुटनों पर गिर पड़े, बच्चे विनीत के पैरों से लिपट गए और बुजुर्ग बोले, आज हमने न्याय स्वरूप शनिदेव के प्रताप को देखा है। सोमेश्वर हक्का बक्का रह गया, उसकी आवाज अटक गई। उसने फिर से विनीत से पूछा, यह कैसे संभव है? विनीत ने मुस्कुराकर कहा, सोमेश्वर जी, शनिदेव शक्ति नहीं देते, वे सत्य देते हैं। जिसने सत्य को छुआ वह अटूट हो जाता है, वही अडिग हो जाता है, वही स्थिर हो जाता है, और सत्य की पकड़ में आने वाली हर वस्तु अटूट हो जाती है। सोमेश्वर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि विनीत को कोई भटकाने वाली शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं कर्म और न्याय के देवता शनिदेव की कृपा संचालित कर रही है। उस शाम पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। लोग विनीत के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। किसी ने फल लाए, किसी ने भोग, किसी ने पुष्प, लेकिन विनीत ने सभी को वही वचन दिया जो वह हमेशा देता था, मैं कोई देवता नहीं,
मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य हूं जिसे शनिदेव ने एक अवसर दिया है कि वह दूसरों के दुख कम कर सके। यदि आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शनिवार का व्रत करें और उनकी कथा श्रद्धा से सुनें। तुरंत किसी चमत्कार की आशा न करें। शनिदेव देरी करते हैं लेकिन निराश नहीं करते। अगले दिन नगर जैसे बदल चुका था। भय का अंधकार हट चुका था, संदेह का घेरा टूट चुका था और विश्वास का सूर्य चारों ओर चमक रहा था। लोग कहते थे कि जिसने भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा है वह कभी शनिदेव की कृपा पर संदेह नहीं करेगा। रात के अंत में विनीत ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आपने जो मार्ग दिखाया है उसे मैं अंत तक निभाऊंगा। तभी हवा में हल्की सी धुन बही, मानो शनिदेव कह रहे हों, सत्य पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता और जो भक्ति से जुड़ जाता है उसका भाग्य स्वयं मेरे हाथ में आ जाता है। और यदि आप भी भक्ति से इस कथा को सुन रहे हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर भी उतरे और जीवन के सभी अंधकार दूर हों। और दर्शक बंधु, यदि इस दिव्य कथा ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि शनिदेव की यह कृपा और भी घरों तक पहुंच सके। हर हर महादेव। उस रात जब पूरा नगर शांत था और दीपकों की लौ हवा में हिलते हुए छोटे छोटे प्रकाश बिखेर रही थी, विनीत अपने घर के बाहर बैठा आकाश को देख रहा था। उसके मन में कोई गर्व नहीं था, केवल एक अजीब सी विनम्रता थी, जैसे वह समझ रहा हो कि जो कुछ हो रहा है वह उसके कारण नहीं बल्कि उसके माध्यम से हो रहा है। वह मन ही मन कह रहा था, हे शनिदेव, आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की है? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और वही दिव्य उपस्थिति फिर प्रकट हुई। कोई आकृति नहीं थी, पर एक गहरा कंपन पूरे आंगन में दौड़ गया और हृदय में उतरती हुई आवाज बोली, विनीत, अभी तुम्हारा मार्ग समाप्त नहीं हुआ है। सत्य को धारण करने वाला मनुष्य अंधकार को चुनौती देता है और अंधकार कभी बिना उत्तर दिए नहीं रहता। आज नगर तुम्हारे साथ है, लेकिन कल एक ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें तुम्हें अकेले खड़ा होना होगा। यह लोगों की परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था की परीक्षा होगी। विनीत ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, चाहे जैसी भी परीक्षा हो मैं सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। आवाज बोली, यही भक्ति की पहचान है। पर याद रखो, अगला संकट बाहर से नहीं भीतर से आएगा। तुम्हें किसी रोगी या पीड़ित से नहीं बल्कि अपने ही मन से लड़ना होगा और जो मन पर विजय पा लेता है वही वास्तव में शनिदेव का कृपा पात्र बनता है। यह कहकर आवाज धीरे धीरे विलुप्त हो गई। विनीत के शरीर में हल्की कंपी दौड़ गई। वह सोचता रहा कि भीतर से आने वाला संकट कैसा होगा। अगले 2 दिन तक सब शांत रहा। लोग प्रसन्न थे, नगर में मानो उत्सव जैसा माहौल था। हर कोई विनीत का आभार व्यक्त कर रहा था, लेकिन हर आभार विनीत के दिल पर एक अदृश्य भार की तरह बैठने लगा। लोग कहते थे, तुम्हारी वजह से हमारा घर बचा, तुमने हमारे बच्चों को शांति दी, तुमने नगर को नया जीवन दिया। और धीरे धीरे विनीत के अंदर एक हल्की सी चिंगारी उठने लगी, एक सूक्ष्म आवाज जो कहती थी, हाँ, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही हूं जिसने नगर को बचाया, मैं ही हूं जिसे भगवान ने चुना है। यह चिंगारी बहुत महीन थी, इतनी महीन कि विनीत ने पहली बार इसे महसूस नहीं किया। लेकिन यही चिंगारी आगे जाकर अग्नि बनती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं होता, उसका अपना अहंकार होता है, जो धीरे धीरे उठता है और बिना आवाज के हृदय पर राज करने लगता है। तीसरे दिन नगर के बच्चे विनीत के घर के बाहर खेलने लगे। एक बच्चा गिर गया और उसका घुटना छिल गया। सभी बच्चे चीखते हुए बोले, विनीत भैया, जल्दी आओ, तुम तो दे देते हो, आशीर्वाद तुम्हारे हाथ लगाने से ही सब ठीक हो जाता है। विनीत तुरंत भागकर आया, बच्चे को उठाया, उसने उसके घुटने पर हाथ रखा और बच्चा मुस्कुराया। बच्चे ने कहा, देखा, विनीत भैया आए और मैं ठीक हो गया। यह सामान्य पल था, लेकिन इस बार विनीत के मन में एक छोटा सा विचार चमका, क्या सच में मैं इतना शक्तिशाली हूं? क्या यह शक्ति मेरी है? क्या मैं उन अराशियों जैसे बन गया हूं जिनके स्पर्श से लोग अच्छे हो जाते थे? यही विचार उसके भीतर पहली बार एक बीज की तरह जम गया। शाम को साधु नगर आए और उन्होंने देखा कि विनीत बच्चों के बीच बैठा मुस्कुरा रहा है। साधु ने उसकी आंखें पढ़ लीं। वे बोले, विनीत, सब ठीक है? विनीत ने कहा, हाँ गुरुदेव, बस कुछ सोच रहा हूं। साधु ने गहरी नजरों से देखा और बोले, सोचते समय सावधान रहना, क्योंकि मनुष्य के विचार ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं
और एक गलत विचार देवत्व को भी नष्ट कर सकता है। विनीत चौंका, क्योंकि साधु ने उसके मन का भाव पकड़ लिया था। उसने तुरंत मन को संभाला और कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि लोग मुझ पर बहुत निर्भर होने लगे हैं। क्या यह ठीक है? साधु बोले, जब भक्त ईश्वर पर निर्भर होते हैं तब वे ऊंचे उठते हैं, लेकिन जब भक्त किसी मनुष्य पर निर्भर होने लगते हैं तब वह मनुष्य गिरने लगता है। यह सुनकर विनीत का चेहरा उतर गया और वह चुप हो गया। साधु उठे और धीरे से बोले, विनीत, याद रखना, शनिदेव मनुष्य को शक्ति देने से पहले उसका हृदय देखते हैं और शक्ति छीनने से पहले भी उसका हृदय ही देखते हैं। अगले ही दिन नगर में एक नई घटना घटी। एक धनी व्यापारी जिसका नाम माधव था, उसने विनीत के पास आकर कहा, मैंने सुना है कि तुम केवल स्पर्श से रोग ठीक कर देते हो। तुम नगर के रक्षक बन गए हो। यदि तुम चाहो तो मैं यहाँ एक मंदिर बनवा दूंगा, तुम्हारी प्रतिमा लगवाऊंगा, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। विनीत के भीतर हल्की खुशी उठी। यह विचार मीठा था। उसे लगा शायद यह सम्मान का समय है, लेकिन अगले ही क्षण साधु के शब्द उसके मन में गूंजे, यह सम्मान नहीं, विनाश की शुरुआत है। माधव ने कहा, बताओ विनीत, चाहते हो ना मंदिर? लोग तुम्हें भगवान समान मानेंगे, तुम इस नगर के इतिहास में दर्ज हो जाओगे। विनीत का मन हिलने लगा। वह कुछ कह ही रहा था कि अचानक हवा भारी हो गई। दीपक एकदम बुझ गया, पेड़ झूमने लगे और आकाश में काला बादल मंडराने लगा। फिर वही दिव्य आवाज उतरी, विनीत, रुक जाओ। यदि तुम मंदिर स्वीकार करोगे तो तुम्हारी आस्था टूट जाएगी। लोग तुम्हें देवता बनाएंगे, पर शनिदेव की कृपा तुमसे दूर हो जाएगी। याद रखो, विनीत, देवता बनना सरल है, लेकिन भक्त बनकर रहना कठिन है। विनीत कांप गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने माधव को रोकते हुए कहा, नहीं व्यापारी जी, मैं कोई देवता नहीं हूं। मैं प्रतिमा नहीं बनवाऊंगा, मेरी पूजा नहीं होगी। मेरी पहचान केवल एक है कि मैं शनिदेव का दास हूं और वही रहूंगा। माधव विनीत के उत्तर से हक्का बक्का रह गया और नगर में यह बात फैल गई। लोग कहते थे, विनीत ने मंदिर बनाने से मना कर दिया। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, विनीत, तुमने मन के दानव को हरा दिया। तुमने सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और अब शनिदेव की कृपा तुम पर और भी गहरी होने वाली है। रात को विनीत ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन बोला, हे शनिदेव, मुझे मेरा अहंकार क्षण भर भी स्पर्श न करे। यदि आप कृपा दें तो वह भी आपकी, यदि आप परीक्षा दें तो वह भी आपकी। तभी हवा में मधुर झंकार हुई, जैसे शनिदेव कह रहे हों, भक्ति में झुका हुआ व्यक्ति कभी गिरता नहीं, बल्कि वह स्वयं न्याय का दीपक बन जाता है। विनीत अब शनिदेव की कृपा के प्रकाश में पूरी तरह स्थापित हो चुका था, लेकिन प्रकाश जितना चमकता है उतना ही गहरा उसका छाया पक्ष भी होता है। और यही कारण था कि विनीत की साधना और उसकी आस्था की अगली परीक्षा अब चालू होने वाली थी। नगर में शांति लौट आई थी, लोग खुश थे, रोगी स्वस्थ हो रहे थे, व्यापार सुधर रहा था और बच्चे हंसते हुए गलियों में खेल रहे थे। कोई कहता यह विनीत की कृपा है, कोई कहता यह शनिदेव की कृपा है, पर सत्य यह था कि लोग अब विनीत को इंसान से ऊपर रखने लगे थे। और यही वह चीज थी जिससे विनीत का हृदय बार बार कांप उठता था। एक रात जब पूरा नगर सो रहा था, विनीत आंगन में ध्यान में बैठा था। उसने ध्यान में शनिदेव का स्वर सुना, विनीत, क्या तुम समझते हो कि शांति ही अंत है? नहीं, शांति तो तूफान से पहले का मौन है, और तूफान वह आता है जो मनुष्य की जड़ों की परीक्षा लेता है। तू तैयार रह, क्योंकि अगली परीक्षा किसी रोगी, किसी विरोधी या किसी तांत्रिक से नहीं आएगी, वह आएगी वहां से जहां तू सबसे कम अपेक्षा करता है। अगले दिन विनीत मंदिर गया और वहां वही बूढ़ा साधु पहले से उपस्थित था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तू सुन रहा है उन्हें? विनीत बोला, हाँ गुरुदेव, उनकी आवाज मेरे भीतर गूंजती है, पर इस बार उन्होंने कहा है कि तूफान आएगा और वह भीतर से आएगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और वह तूफान तुम्हें भीतर से तोड़ेगा, लेकिन उसी टूटने में तुम्हारा उत्थान छिपा होगा, क्योंकि मनुष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर की राख से पुनर्जन्म न ले ले। उस शाम एक नई घटना घटी। नगर के बाहर एक अकेली औरत आई जिसका नाम था सुदेशना। उसका चेहरा पीला था, आंखों में गहरी बेचैनी थी। उसने आकर विनीत से कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे पति को लोग पागल कहते हैं, लेकिन वे पागल नहीं हैं। उन पर एक अदृश्य बोझ है। वे रात भर चिल्लाते रहते हैं कि कोई उनके पीछे खड़ा है, उन्हें निगलने को तैयार है।
उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है और आज सुबह उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा और यह मेरा नहीं, मेरा वंश खत्म करने का श्राप है। विनीत का मन भारी हुआ। वह महिला रोते रोते थक चुकी थी। उसने कहा, लोग कहते हैं आप हर कष्ट दूर कर सकते हैं। विनीत ने शांत सांस ली और कहा, चलिए मैं आपके घर चलता हूं। जब वे सुदेशना के घर पहुंचे तो वहां एक अजीब सा वातावरण था। दरवाजे के पास टूटे दीपक, अंदर जलते हुए धूप की कड़वी गंध और बीच कमरे में बैठा एक आदमी जिसने बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। वह व्यक्ति बार बार एक ही शब्द बड़बड़ाता था, मैं छाया से नहीं लड़ सकता, मैं छाया से नहीं लड़ सकता। जैसे ही विनीत उसके करीब पहुंचा, वह आदमी चीखते हुए बोला, दूर हो जाओ, तुम उसका स्पर्श हो, तुम उसकी छाया हो, तुम मेरे पास क्यों आए हो? विनीत की रीढ़ में एक तीखी सिहरन दौड़ी। यह पहली बार था जब किसी व्यक्ति ने उसे देखकर भय से चीख लगाई थी। उसने शनिदेव का नाम लेकर धीरे से उस आदमी के सिर पर हाथ रखा। अचानक वह आदमी शांत हो गया, पर उसके चेहरे पर गहरा दर्द था। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं रात को देखता हूं कि कोई मेरे घर में आता है, मेरी आत्मा पर पैर रखता है, मेरे भाग्य पर हाथ फेर देता है और कहता है, तुम्हारी वंश रेखा यहां समाप्त होगी। मैं उसे नहीं पहचान पाता, पर मैं जानता हूं वह मेरी परछाई नहीं, वह किसी और की परछाई है। विनीत का मन कांपा। यह कोई साधारण रोग नहीं था, यह किसी की गहरी मानसिक पीड़ा भी नहीं थी। यह कर्म की जटिल गांठ थी जिसने इस मनुष्य को जकड़ रखा था। विनीत ने ध्यान लगाया और भीतर से शनिदेव का स्वर आया, विनीत अभी मत छुओ उसे, वह सत्य जिसे वह ढो रहा है वह तुम्हें भी जला सकता है। पहले उसका कारण जानो, उसके दर्द का मूल जानो, क्योंकि बिना मूल जाने कोई कष्ट नहीं हटता। विनीत ने सुदेशना से पूछा, क्या आपके पति ने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे किसी को गहरा दुख पहुंचा हो? यह प्रश्न सुनते ही सुदेशना रोने लगी। उसने कहा, हाँ, उन्होंने एक बार अपने छोटे भाई का हिस्सा हड़प लिया था। वह भाई घर छोड़कर चला गया और मर गया। फिर भी मेरे पति कहते थे ये सब भाग्य है, लेकिन आज उन्हें लगता है कि वही भाई उनकी छाया बनकर लौट आया है। विनीत को अब बात समझ आ चुकी थी। यह अपराध बोध था जो अब शाप की तरह उनके जीवन में लौट आया था। यह किसी आत्मा की पकड़ नहीं थी, बल्कि उनके अपने किए कर्म की प्रतिध्वनि थी। वह आदमी आज नहीं, कल टूटता ही, क्योंकि आदमी अपने कर्म से कभी भाग नहीं सकता। विनीत ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, भाई, तुम पर कोई छाया नहीं है, तुम पर तुम्हारे कर्म का बोझ है जिसे तुमने कभी स्वीकारा नहीं। उसी बोझ ने अब रूप ले लिया है। जैसे ही उसने यह सुना, उस आदमी की आंखों से आंसू टूट पड़े। वह चीख कर रोने लगा और बोला, मुझे माफ करवाओ विनीत, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं इस बोझ के साथ जी नहीं सकता। विनीत ने कहा, माफी मैं नहीं दिलाता, यह काम तुम खुद करोगे। आज रात तुम पीपल के नीचे बैठोगे और अपने भाई के नाम एक दीप जलाओगे और अपना अपराध स्वीकार करोगे। स्वीकार करना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। उस रात गांव वाले एकत्र हुए। आदमी पीपल के नीचे बैठा दीप जलाया और रोते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दे, मैं लोभी था, अंधा था, मैंने तेरा हक छीना था, मैं अपराधी हूं। और तभी अचानक पीपल की शाखाएं हवा में हिली। एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक बुझा नहीं, बल्कि और तेज हो गया। वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा और एक क्षण में उसका चेहरा शांत हो गया, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। विनीत ने महसूस किया कि उसके भीतर से भी एक छोटी सी गांठ खुली है, जैसे यह परीक्षा केवल उस आदमी की नहीं थी, बल्कि उसकी भी थी। लोग विनीत की ओर देखने लगे और बोले, आपने एक बार फिर चमत्कार किया है, आपने एक वंश को बचा लिया। विनीत ने सिर झुका लिया। उसके मन में शब्द गूंज रहे थे, यह मैंने नहीं किया, यह स्वीकार का चमत्कार है, यह कर्म का न्याय है, शनिदेव की कृपा है जिसने उसे मुक्त किया है। जब रात गहरी हो गई तो साधु उसके पास आए और बोले, विनीत, यह आज की परीक्षा थी, कल की परीक्षा इससे भी कठिन होगी। लेकिन याद रखना, न कोई रोग, न कोई छाया, न कोई शाप मनुष्य को उतना नहीं तोड़ता जितना उसका अपना अहंकार, और तुमने अपना अहंकार दबाकर इस परीक्षा को पार किया है। अब तुम शनिदेव की वास्तविक कृपा के योग्य बन रहे हो। विनीत ने साधु के चरण छुए और बोला, गुरुदेव, अगली परीक्षा कैसी होगी? साधु ने कहा, जब कोई मनुष्य तुम्हें तोड़ने आएगा तब तुम्हें शांत रहना होगा, और जब कोई मनुष्य तुम्हें ऊंचा उठाने आएगा तब भी तुम्हें शांत रहना होगा। यही सच्ची भक्ति की पहचान है, और जो इस पहचान को पा लेता है वही शनिदेव का सच्चा भक्त कहलाता है।